हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 121 पर मैं आपको ये बता रही हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअली वीबीटी थ्योरी के बाद आया था। जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी थी उसमें कुछ लिमिटेशंस रह गए थे। उस अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 1932 में मुलिकन ने दी थी, होन्स और मुलिकन ने। इसके कुछ पॉस्टुलेट से पहले हम वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉस्टुलेट से द इलेक्ट्रॉन्स इन a molecule are present in various molecular orbitals as the electrons of atoms are present in the various atomic orbitals. It means कि जब कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो जैसे एक एटम के अंदर उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जब मतलब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो एटम्स आपस में पास पास में आते हैं और उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और उससे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं। बट कंपेरेबल एनर्जी के ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, मतलब एस ऑर्बिटल से एस ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, मतलब एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, इस तरीके से। While an electron in an atom is influenced by one nucleus in a एटॉमिक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को फील करता है। बट जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वो दो मोर इट मीन्स कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को फील करते हैं, दो न्यूक्लियस से वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। बस एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पॉलीसेंट्रिक होता है। पॉलीसेंट्रिक मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस उसके ऊपर एक्ट करते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एमओ ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उसी के नंबर के बराबर होते हैं। When two atomic orbital combine to form two molecular orbitals, one is known as bonding and another is known as anti-bonding। मतलब कि जब भी कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होते हैं तो वो दो फॉर्म होते हैं। जैसे मान लो एस ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो जब एस ऑर्बिटल एक एटम का एस दूसरे एटम के एस से कंबाइन करेगा तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्बिटल एक कंबाइन कर रहा है एक एटम का दूसरे एटम का एक, दोनों मिलकर हुआ दो, तो ये बनाएंगे भी कितने, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। इस तरीके से एक की एनर्जी होगी लोअर, एक की एनर्जी होगी हायर। जो लोअर एनर्जी का होगा उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो हायर एनर्जी का होता है उसको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके साथ में नेक्स्ट पोस्टुलेट्स हैं, उसमें जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है the bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability। जो नीचे वाला एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, डेफिनेटली वो लोअर एनर्जी का है, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी बजाय की एंटी बॉन्डिंग के। Just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by molecular orbital। मतलब कि जिससे जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग होगा। और उसके अलावा लास्ट इसका पोस्टुलेट है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द अफबाउ प्रिंसिपल ओबेइंग द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हून्स रूल। मतलब कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के में हम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम अफबाउ, पाउली और हून्स तीनों को फॉलो करके करते हैं, ऐसे ही हमें
एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, मतलब मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन को यही रूल फॉलो करते हुए करवाना है हमें। तो अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके थ्रू फॉर्मेशन कैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स को, उसको हम देखेंगे LCAO मेथड से, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO मेथड बोलते हैं इसको हम। तो इसमें किस तरीके से कंबाइन करते हैं, देखिए ये इस तरीके से होता है। इसके अंदर ये एनर्जी का हम इसमें ग्राफ के अकॉर्डिंग एरो बनाते हैं। ये देखिए, एक एटम का एक ऑर्बिटल, दूसरे एटम का एक ऑर्बिटल, ये दोनों को हमने एक कंपेरेबल एनर्जी पर रखा है। कंपेरेबल एनर्जी मतलब कि एक मार्किंग पर रखा है। इस मार्किंग पर इसको भी एटम को रखा है, इस एटम के भी एक मतलब उसको रखा है हमने ऑर्बिटल को। ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों आपस में क्या करें, मर्ज करें। अब जब मर्ज करते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, नीचे का बॉन्डिंग बनेगा और ऊपर का एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अब आप खुद देख रहे हो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कितनी है, कम है। ये ग्राफ के पैरेलल आप देखेंगे तो यहाँ आ रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी थी, इससे ज़्यादा थी, जब भी तो उन्होंने कंबाइन करा और दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं। तो जो नीचे वाला है उसको हम बॉन्डिंग बोलेंगे और ऊपर वाले को हम एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। इसमें हमें जो सिग्मा बॉन्डिंग मिलेगी साई ए प्लस साई बी करके, मतलब इसमें हम फॉर्मेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे इस अकॉर्डिंग। जैसे दोनों के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे तो टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे जब हम, तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल लोअर एनर्जी का ये है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, और क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है इसलिए पेयर्ड यहीं पर ही हो जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन भी। तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग के अंदर 2 है और एंटी बॉन्डिंग में एक भी ऑर्बिटल, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरीके से इसमें फॉर्मेशन होगा। और मान लो इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 होते तो कितने हो जाते, तो टोटल 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे भरते हैं हम और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, इस तरीके से उसको करते हैं। ये देखिए, इसके बाद में इसमें कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं कि मतलब कॉम्बिनेशन कैसे होगा ऑर्बिटल्स का। इसमें फर्स्ट इन्होंने कंडीशन दी है कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एनर्जी और नियरली द सेम। मैंने अभी आपको बताया था पोस्टुलेट में कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी ऑलमोस्ट एनर्जी इक्वल होगी। दूसरा इन्होंने बोला द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, उनकी ज्योमेट्री भी कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और थर्ड है उसमें द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, उनका ओवरलैपिंग कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी स्टेबिलिटी मिलती है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम बता रहे हैं यहाँ पर कि टाइप्स, कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो हम वैसे बता ही चुके हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग 2 टाइप के बनते हैं। इसमें जब मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर डिजाइंड एज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। इस तरीके से 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं। The sigma bond molecular orbitals are symmetrical around the bond axis while pi molecular orbitals are not symmetrical। मतलब पाई जो ऑर्बिटल बनते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते, लेकिन सिग्मा वाले सिमेट्रिकल होते हैं। इसके अलावा खैर ये तो इतना कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे पूछा नहीं जाता है, बट आप इसको रीड आउट से सिंपल कर लीजिएगा, कहीं कुछ इसमें वो नहीं है। अब आपको बस इसमें एनर्जी के जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन करना है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। ये मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं, जिसमें ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना सिखाऊंगी मैं अलग अलग एग्जांपल्स के, और फिर इनका एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर बताऊंगी। ये देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बताऊंगी, ये इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर बताऊंगी एनर्जी का, और फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताऊंगी मैं आपको इस तरीके से। और फिर ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर आपका अब नेक्स्ट वीडियो में एंड हो जाएगा।